नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मुंबई के आम आदमी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय चकाला पर स्थित हैं और यहाँ पर पार्टी के सारे यहाँ के कर्ता धर्ता जो मेन लोग हैं, सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग रिक्शा यूनियन की तरफ से यहाँ पर आए हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपनी बीएमसी चुनाव की जो रणनीति है वो रिक्शा वालों से शुरू की है और यहाँ पर रिक्शा वालों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है। उसमें से कुछ रिक्शा वाले यहाँ पर यूनियन की तरफ से आए हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। सर, आप बताइए, तिवारी जी, आपको सबसे पहले रिक्शे वालों पर ही नजर क्यों गई? हमारी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो इस मुंबई शहर में बदलाव चाहता है और इसीलिए हमारे साथ चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे दूसरे किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, रिक्शे वालों से आपने ये सवाल पूछा तो हमारा बड़ा पुराना संबंध है। रिक्शे वालों की जो बात आपने कही, वैसे तो हमारे लिए पूरा भारत, पूरे देश की जनता हमारे साथ है, लेकिन रिक्शे वालों ने हमें बहुत साथ दिया। आप दिल्ली का उदाहरण अगर लेंगे तो रिक्शे वालों ने हमारा जितना ज्यादा साथ दिया दिल्ली में और आज तक दे रहे हैं, तो हमारी निश्चित तौर पर रिक्शे चलाने वाले हमारे भाई जो हैं, हमारे जो भी हमारे साथी हैं, हम चाहेंगे कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और जो काम उन्होंने दिल्ली में किया वो काम मुंबई में भी करें। सर, आप ये बताइए कि बाकी सारी पार्टियां अभी तक सोई हुई हैं और आपने तो अपनी रणनीति भी बनाना शुरू कर दिया है, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी चालू कर दिया है। तो इतनी जल्दी, मतलब जो आपकी रणनीति है, जो तैयारी है, वो क्या आने वाले चुनाव में बाकी पार्टियों पर भारी पड़ सकती है? देखो, अभी हमारी पार्टी काम की राजनीति करती है। हम धर्म, जात, पात, लोगों को बांटकर दंगे लगाकर काम करने वाली पार्टी नहीं है। सही मायने में सेक्युलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका है एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम पारदर्शी, ऐसा तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। हम समाज के सारे तबके के लोगों को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो भूमिपुत्र हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, छोटा मोटा धंधा करने वाला हो, वकील हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, सभी को हम मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते हमको पहले तैयारी करना पड़ रहा है। दूसरे पार्टियों की तरह हम कई सालों से यहाँ राजनीति कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मुंबई में हमारी पार्टी है, 10 सालों से है, लेकिन जो दूसरे पार्टी है जो कई सालों से राज कर रही है, समाज में लोग थक गए हैं, उनसे कोई अपेक्षा अभी रहा नहीं उनको। एक पर्याय के रूप में हम आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के सामने आए हैं और हम सारे वार्डों में हमारे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। कई सारे वार्डों में, करीब 80-90 वार्ड में हमारे प्रत्याशी ऑलरेडी हमने चुने हुए हैं, वो वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और हमें पूरे उम्मीद है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर देंगे और हम एक बार चुन कर आएंगे। हमारी ये इतिहास है कि हमने दिल्ली में जो वादे किए थे उसको पूरा किया है, पंजाब में जो वादे किए हैं उसको पूरा कर रहे हैं। आने वाले गुजरात के इलेक्शन में भी हमने कई वादे अरविंद जी ने किया है, उसको भी हम पूरा करेंगे। वैसे ही मुंबई में जो हम वादे करेंगे उसको भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। तिवारी सर जी, आपने जो कहा उस बात को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सर, आप रिक्शा वालों से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप उनके हक की, उनके अधिकार की काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको आम आदमी पार्टी में ही क्या ऐसी खासियत नज़र आई कि आप अपनी पूरे सारी संगठन को और सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के आपने आम आदमी के साथ में जुड़ने का सोचा? नहीं, एक तो रिक्शा वालों का, टैक्सी वालों का हमारा रिश्ता पुराना है, जॉर्ज साहब से लेके बाद में शरद राव साहब और उसके बाद में यहाँ तक। और उनका जो शोषण हो रहा था, एक्चुअली समाज का वो एक अनभिन्न अंग है आज की। उनको जो हमने तो यहाँ तक किया था कि इनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट का दर्जा देना चाहिए। आम रिक्शा वाला, आम टैक्सी वाला आज जो जनता की सेवा करता है तो वो भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन जो भी राजनीतिक दल है वो खाली उनका चुनाव के और बोलता है ना, मत बटोरने के लिए उनका खाली इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये एक पार्टी है, ये
व्यवस्था में विश्वास रखती है, व्यवस्था बदलने में विश्वास रखती है। और इसलिए मैंने उनको, गोसावी रहेंगे, उनके प्रदीप मेनन जी रहेंगे, उनको मैंने एक आह्वान किया, उनके साथ बहुत बैठकें की और बोला कि आप आइए आम आदमी में, आप आएंगे, जुड़ेंगे, तब आपको बदलाव क्या महसूस हो जाएगा। और उसके लिए मेरे ख्याल से मैं संजय कुमार यादव जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने फैसला जो लिया वो सही फैसला है, और वो आने वाले दिनों में उनको उनकी जो भी है ये पार्टी के बारे में जब से जुड़ेंगे, आगे जाएंगे, तो दे विल बी हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आप एक नई जिम्मेदारी या नया कार्यभार जो यहाँ पर आप लोग शुरू किए हैं, पार्टी का इतना आगे जाने का कारण, और उसका थोड़ा सा ये करिए कि आप बाकी लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, समाज का जो निचला स्तर का जो यहाँ का आम आदमी है उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। एक आम जनता का हक का लड़ाई लड़ते लड़ते पार्टी बनी। आज पूरा देश भर में अगर आम आदमी के साइड में अगर खड़ा है तो सिर्फ आम आदमी खड़ा है। आम आदमी का जो मूलभूत सुविधा है, हम 70 साल के बाद भी, इंडिपेंडेंस के 70 साल के बाद भी सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन एक ही एक पार्टी है जो करके दिखाई है। और आज दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, अर्बन रूरल सब जगह पे एक्सेप्टेंसी लेवल बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? लोग जो, जैसा तिवारी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारा नेता, जो हमारा पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। इसलिए आज दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गुजरात, गुजरात के बाद मुंबई, पूरा देश भर में आम आदमी, ये आम आदमी का एक हक का लड़ाई जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इसलिए पूरा देश भर में इसका एक्सेप्टेंसी बढ़ रही है। गुजरात के बाद अभी मुंबई का बारी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगता है कि मुंबई में आपकी उपस्थिति होने के बाद आप कितना इसको पॉजिटिव पाते हैं, या आपको क्या उम्मीद नजर आती है कि आप मुंबई की मनपा पर कब्जा कर सकेंगे? जी, ज़रूर कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की जो कोई दिल्ली में उन्होंने रिक्शा वालों को प्रथम प्रायोरिटी दी है। जो मुंबई में जो हालत हम लोग देख रहे हैं रिक्शा वालों का, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहाँ पे बिजली पानी की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी होती है, हेल्थ एजुकेशन की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, उनके पैसे जुटाना भारी पड़ता है, और उनको और रिक्शा कुछ रेंट पे भी चलाना पड़ता है, और उनका भाड़ा भी निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि मुंबई में जो मेट्रो आई है, मोनो आई है, नई नई ट्रेनें आ रही है, इसके वजह से रिक्शा वालों को बहुत कम आमदनी होती है। उसके बाद गैस के रेट बढ़ते हैं, उनके 2 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन 6 रुपये गैस के पहले बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आम आदमी पार्टी समझ रही है, और रिक्शा वालों को ये सारी चीज़ों में बैलेंस करा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे हो सके, और उनके जो पैसे जाते हैं बिजली पानी हेल्थ एजुकेशन में, जो इनके पैसे जाते हैं वो उनके बचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी, और ये फायदा रिक्शा वालों को होगा। तो मैं आपके इस माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ के हमारे जो रिक्शा वाले भाई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहिए, और आगे जाके दिल्ली में जो हुआ वो मुंबई में हो सकता है, और आपके सारे सुविधाएं हो सकती है। और मुंबई में जरूर आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में रिक्शा वाले भाई अगर जरूर साथ देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, एक 4-5 महीने की बात है। 4-5 महीने में आप समझ लेंगे कि आम आदमी पार्टी पूरी मुंबई में छा चुकी है। ओके चाचा जी, आप एक बुजुर्ग होने के नाते और एक रिक्शा चालक के पिता होने के नाते आप आम आदमी पार्टी में क्या रिक्शे वालों का भविष्य देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, बेचारे ठोकर खा रहे हैं, जगह जगह उनको उचित भाड़े नहीं मिल रहे हैं। कोई लुखे टपोरी पहुँच कर 2 फाइट मार देते हैं, भाड़ा क्यों इतना, और बेचारे वहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं। बच्चों को लेकर झोपड़पट्टी में पड़े रहते हैं, उनको न पानी का साधन है, पानी का साधन है तो बिल भरना पड़ता है। तो हमारे अरविंद केजरीवाल का एक दिन मैं भाषण सुन रहा था किसी बच्चे का अपने मोबाइल से, इतना अच्छा लगा कि देश का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं। और मुझे लगता है मेरा आशीर्वाद भी होगा कि ये अरविंद केजरीवाल यहाँ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरा चैलेंज है, मेरे मरने के बाद भी आप लोग याद करना। धन्यवाद। तो एक बुजुर्ग
अपनी दुआओं में क्या दे सकता है, इसका आपने अभी अभी एक जीवंत उदाहरण देखा। एक रिक्शे वाले के पिता हैं ये, और यहाँ पर प्रादेशिक कार्यालय जो आम आदमी पार्टी का है चकाला में है, और उसके सारे पदाधिकारी आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भविष्य में मुंबई की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेंगे। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो, स्वागत है सबका। और अपने आप